गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे सोशल मूवमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज की। सोशल मूवमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं, देखिए एक चीज़ तो तय है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक बैठी है पिछले कुछ दिनों से, वो ये है कि डेवलपिंग कंट्रीज में सोशल मूवमेंट्स जो हैं वो एक आइडिया पोर्ट्रे करते हैं ऑफ अ लिविड एक्सपीरियंस ऑफ डेमोक्रेसी। इसका मतलब ये होता है कि जब एक डेवलपिंग कंट्री में सोशल मूवमेंट देखने को मिल रही है, तो वो डेमोक्रेसी का और डेमोक्रेसी के एक एवोल्यूशन का एक मैनिफेस्टेशन है। वो ये क्लियर कट पोर्ट्रे कर रही है कि किस प्रकार से डेवलपिंग कंट्रीज में डेमोक्रेसी ग्रेजुअली इवॉल्व कर रही है, करेगी और करती रहेगी। दूसरी चीज, वो पोर्ट्रे करती है एक एक्सपीरियंस ऑफ इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन। इंक्लूजन एंड पार्टिसिपेशन यानी कि वो, जब सोशल मूवमेंट एक मैनिफेस्ट होती है तो मल्टीपल ग्रुप्स उसमें जुड़ते हैं, मल्टीपल ग्रुप्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो मल्टीपल ग्रुप्स का जुड़ना और पार्टिसिपेट करना एक रिफ्लेक्शन है सोशल मूवमेंट की डेवलपिंग कंट्रीज में, कि कैसे डेमोक्रेसी वहां पर इवॉल्व और फंक्शन हो रही है। इससे ये भी पता चलता है कि किस तरीके से इन कंट्रीज में जो हायरार्कीज ऑफ पावर हैं और इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आज की डेट में मार्जिनलाइजेशन कर रहे हैं। डेवलपिंग कंट्रीज में जब हम सोशल मूवमेंट देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जितने भी पावर हायरार्कीज हैं, यानी कि जो पावर स्ट्रक्चर है सोसाइटी का, पॉलिटिकल लेवल पर, ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर, और साथ में जो पब्लिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे मार्जिनलाइजेशन को होने दे रहे हैं सोसाइटी में। क्योंकि हमने एक चीज क्या ऑब्जर्व करी है कि कभी भी सोशल मूवमेंट अगर आती है तो वो सोसाइटी के एक सोशल क्लीवेज की वजह से आती है, कि जो एक पब्लिक इंस्टीट्यूशन या पावर हायरार्की और पावर स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं कर पाई थी। तो यहां पर क्या हो रहा है कि हमें इससे ये पता चलता है सोशल मूवमेंट को स्टडी करने से, कि सोसाइटी में मार्जिनलाइजेशन कैसे होने दिया गया, कैसे वहां पर फ्लरिश किया, कैसे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इतने बड़े एरिया को मार्जिनलाइज करते गए, कि उसका अल्टीमेट मैनिफेस्टेशन हुआ कि एक लॉन्ग टर्म सस्टेन्ड सोशल मूवमेंट इमर्ज। इसके साथ साथ हम कहते हैं कि ये जो सोशल मूवमेंट्स हैं, ये आज की डेट में एक नॉन इलेक्टोरल चैनल है ऑफ डेमोक्रेटिक डीपनिंग का। नॉन इलेक्टोरल चैनल है डेमोक्रेटिक डीपनिंग का, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है, हमने बात की थी कि सोशल मूवमेंट जो हैं वो पॉलिटिक्स के अंदर घुस के कोई चेंज नहीं करती, वो पॉलिटिक्स के साथ इंटरेक्ट करके चेंज करती हैं। तो उनका इलेक्शंस और इलेक्टोरल प्रोसेसेस से कोई लेना देना नहीं है। पर एक नॉन इलेक्टोरल लेवल पर वो कैसे डेमोक्रेसी को डीपन करती हैं, यहाँ पर सोशल मूवमेंट्स का वो ऑब्जेक्टिव है। इस रीजन से हम ये भी कहते हैं कि दे आर बेसिकली एक्सपेंडिंग पार्टिसिपेशन बियॉन्ड द बैलेट बॉक्स। दे आर एक्सपेंडिंग पार्टिसिपेशन बियॉन्ड द बैलेट बॉक्स। तो एक चीज तो तय है कि जो आज की डेट में पॉलिटिकल प्रोसेसेस की वजह से चीजें रह जाती हैं, पॉलिटिकल प्रोसेसेस और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस जिनको कवर नहीं कर पाते, ये उन एरियाज में एक्सपेंशन करके पार्टिसिपेशन के तहत मूवमेंट्स को भरोसा देकर आगे उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालती हैं। इस रीजन से हम ये भी कहते हैं कि सोशल मूवमेंट्स जो डेवलपिंग कंट्रीज में हैं, दे टेंड टू मोबिलाइज पीपल टू सर्व
एज अ करेक्टिव फोर्स टू फॉर्मल स्टेट इंस्टीट्यूशंस। तो ये कहना तो गलत नहीं होगा कि दे हेल्प द पीपल टू सर्व एज अ करेक्टिव फोर्स टू फॉर्मल स्टेट इंस्टीट्यूशंस, कि जो फॉर्मल स्टेट इंस्टीट्यूशंस के तरफ से कुछ करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट थी जिसको निग्लेक्ट कर दिया गया है, ये लोगों को मोबिलाइज करके वो करेक्टिव एक्शन कराते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। इस कॉन्टेक्स्ट में हम कहते हैं ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोशल मूवमेंट जो हैं दे रीडिफाइन सिटीजनशिप। आपको याद होगा जब हमने सिटीजनशिप के बारे में चर्चा की थी, तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट उस टाइम पे ऑब्जर्वेशन किया था कि सिटीजनशिप इज नॉट अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, सिटीजनशिप एक डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। तो सोशल मूवमेंट का इम्पैक्ट सिटीजनशिप पे है। अब दोनों चीजों को लिंक कर लीजिएगा कि किस प्रकार से सोशल मूवमेंट जो है सिटीजनशिप को डायनेमिक बनाने में मदद करती है। और सिटीजनशिप में जब हम डायनेमिज्म की बात करते हैं तो वहां पर एग्जांपल सोशल मूवमेंट का भी आएगा। इस रीजन से अगर आप देखो तो इंडिया में हम चाहे नर्मदा बचाओ आंदोलन की बात करें, ये एक ऐसी सोशल मूवमेंट थी, मेधा पाटकर वाली। इसी तरीके से आज अगर हम नालसा का जजमेंट देखें, थर्ड जेंडर को रिकॉग्नाइज करने का, वो एक ऐसा सोशल मूवमेंट था। मजदूर किसान संगठन का अगर हम आज की डेट में आरटीआई लॉ देखें, वो एक ऐसा सोशल मूवमेंट था। निर्भया मूवमेंट देखें, वो एक सोशल मूवमेंट था। विशाखा गाइडलाइंस का आना इंडिया में, वो एक सोशल मूवमेंट था। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का आना, वो एक सोशल मूवमेंट था। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि बहुत जगह पर हमने ये चीज देखी, पहली बात तो कि सोशल मूवमेंट अलग अलग तरीके से पहली बात तो मैनिफेस्ट कर रहा है। अब दूसरी चीज, इंडिया के केस में एक पेक्यूलियर चीज ऑब्जर्व की गई है कि जुडिशरी जो है कई बार वो भी सोशल मूवमेंट्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि इंडिया में जो जुडिशरी है वो प्रोएक्टिव जजमेंट देता है। इंडिया में जो जुडिशरी है वो पीआईएल के फीचर से जुडिशियल एक्सेस को प्रमोट करता है। तो प्रोएक्टिव जजमेंट्स देना जिससे कि जो सोशल मूवमेंट्स है उनको कॉन्फिडेंस बूस्टिंग मेजर्स मिले, पीआईएल्स का सहारा लेना जिसके तहत आम आदमी आज की डेट में एक पीआईएल डाल के स्पेसिफिक राइट्स को इन्फोर्स करवा सकता है। उन राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए वो प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स ऑफ सोशल मूवमेंट भी कर सकता है। तो इंडिया में जुडिशरी ने भी सोशल मूवमेंट्स को समर्थन देने के लिए एक काफी क्रूशियल रोल प्ले किया है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं हम। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलर हैं, रैन हर्शल। रैन हर्शल क्या बोलता है? वो कहता है कि देखो, जुडिशियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स शुड बी अवॉइडेड। क्योंकि वो कहता है कि इसकी वजह से व्हाट कैन हैपन इज अ सिनेरियो ऑफ ज्यूरिस्टोक्रेसी। रैन हर्शल का ये ज्यूरिस्टोक्रेसी का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट ये है कि रैन हर्शल कहता है कि देखो, सोशल मूवमेंट अराइज कर रही है क्योंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ने एक वॉइड क्रिएट किया है। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ने अनरिस्पॉन्सिव बिहेवियर शो किया जिसकी वजह से पहली बात तो सोशल मूवमेंट राइज हुई। रैन अर्शल कहता है कि देखो, सोशल मूवमेंट का नाता डायरेक्टली पॉलिटिक्स के साथ है, और इस पॉलिटिक्स और सोसाइटी के इंटरेक्शन के बीच में अगर जुडिशरी कूद जाए
और जुडिशरी यहां पर एक प्रकार का सोशल मूवमेंट को इग्नाइट करने लग जाए, तो इससे जुडिशियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स होगा। इससे एक ऐसी परिस्थिति पैदा होगी कि जहां पर एक अनइलेक्टेड जुडिशरी पॉलिटिकल रोल प्ले करने लग जाएगी और पॉलिटिक्स को प्रेशराइज करने लग जाएगी, और वो भी तब जब उसका कोई डोमेन उन पॉलिटिकल इश्यूज पे चर्चा करने का नहीं है। आज जब हम बात करते हैं पॉलिटिक्स में जुडिशियल एक्टिविज्म की, इसको हम देखेंगे पेपर 1 में, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में। तो जुडिशियल एक्टिविज्म में हम मल्टीपल स्कॉलर्स देखेंगे, जहां पर रैन हर्शल दोबारा देखेंगे, क्योंकि रैन हर्शल एक बहुत क्रूशल स्कॉलर है जुडिशियल एक्टिविज्म को लेके, जो ये चर्चा करता है कि किस प्रकार से जुडिशरी जब पॉलिटिकल रोल प्ले करती है तो उसके इस पॉलिटिकल रोल से ज्यूरिस्टोक्रेसी बढ़ता है। ज्यूरिस्टोक्रेसी का मतलब है कि एक ऐसा सिनेरियो जहां पर जुडिशरी अनइलेक्टेड लोगों की इलेक्टेड लोगों को ज्ञान देने लग जाती है कि आपको सोसाइटी के लिए क्या करना है। और रैन हर्शल कहता है ये प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि जो जुडिशरी पर से है उसका रोल डायरेक्टली सोसाइटी के डेवलपमेंटल नीड्स को लेके नहीं है। वो डेवलपमेंटल नीड्स पॉलिटिक्स का काम है। तो अगर पॉलिटिकल पार्टीज का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का काम जुडिशरी टेक ओवर कर ले तो वो ज्यूरिस्टोक्रेसी बना देता है। इस रीजन से रैन हर्शल कहता है कि सोशल मूवमेंट्स को जुडिशरी से दूर खास करके रखना चाहिए, और जुडिशरी को भी सोशल मूवमेंट के पास जाकर कोई कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्रकार का इंटरवेंशन और इंटरफेरेंस प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। तो ये एक थॉट यहाँ पर जो दिया गया, ये बहुत क्रूशल है रैन हर्शल का। अब आते हैं चार्ल्स टेलर और नैन्सी फ्रेजर के कंट्रीब्यूशन के। तो रैन हर्शल ने ये बात क्लियर कर दी कि डेवलपिंग कंट्रीज में सोशल मूवमेंट्स में ज्यूरिस्टोक्रेसी देखने को मिल रहा है, जुडिशियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देखने को मिल रहा है। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ज्यूरिस्टोक्रेसी को रोकना है, सोशल मूवमेंट का इंटरेक्शन रोकना है, जुडिशियलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रोकना है। चार्ल्स टेलर, नैन्सी फ्रेजर क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज में अगर हम सोशल मूवमेंट्स को देखें तो यहाँ पर सोशल मूवमेंट ज्यादातर हैं रिस्पेक्ट को लेकर, डिग्निटी को लेकर, विजिबिलिटी को लेकर, राइट्स को लेकर। लेकिन आज ये चेंज हो रही हैं इन फेवर ऑफ जेंडर, डिसेबिलिटी, डिसेबल्ड राइट्स और इन्वायरमेंट। तो चार्ल्स टेलर और नैन्सी फ्रेजर ने बेसिकली क्या किया कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो सोशल मूवमेंट्स है उनके एक एवोल्यूशनरी पैराडाइम को पकड़ा है, कि ये स्टार्ट हुई थी रिस्पेक्ट से, डिग्निटी से, विजिबिलिटी से, राइट से, पर बदलते बदलते अब ये जेंडर, डिसेबिलिटी, राइट्स और इन्वायरमेंट पे आ गई। तो उनका कहना ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, ये ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रकार का प्रेगमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन है। प्रेगमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि ये इस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हो रहा है कि जिसमें प्रैग्मेटिक इश्यूज ऑफ द सोसाइटी जो हैं उनको आइडेंटिफाई करके यहाँ पर उनके ऊपर वर्क किया जा रहा है। इस चीज को आपको समझने की आवश्यकता है विद रिस्पेक्ट टू चार्ल्स टेलर और नैन्सी फ्रेजर। इस रीजन से वो कहते हैं इवेंचुअली कि डेवलपिंग कंट्रीज में हो क्या रहा है कि आज सोशल मूवमेंट जो हैं उनका कंक्लूजन है दैट दे आर न्यू डेमोक्रेटिक लेबोरेटरीज। न्यू डेमोक्रेटिक लेबोरेटरीज, कि ये ऐसी न्यू डेमोक्रेटिक लैब्स बन गई हैं जहां पर अब जो प्रैग्मेटिक लेवल पर नए इश्यूज हैं उनके ऊपर खास करके चर्चा हो रही है और उनको कैसे रिजॉल्व किया जाए चर्चा हो रही है। तो आई बिलीव कि ये चीज भी आपको यहाँ पर बिल्कुल एक अच्छे तरीके से क्लियर हो गई, नैन्सी फ्रेजर, चार्ल्स टेलर की भी, और खास करके जो अभी हमने रैन हर्शल की बात करी वो भी आपको क्लियर हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करते हैं सोशल मूवमेंट्स इन डेवलप्ड कंट्रीज, उस टॉपिक के ऊपर।